जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, मंत्र थेरेपिस्ट एंड रेकी ग्रैंड मास्टर। भक्ता और मंत्रा हीलिंग और अनंत भट्ट परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मनुष्य के पास सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, लेकिन हम दूसरों की बढ़ती को देखकर ईर्ष्या करने लग जाते हैं, जलन करने लग जाते हैं, वैमनस्य पैदा कर लेते हैं। दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें इसमें ज्यादा रस आने लग जाता है। हमें अपने दुख की परवाह कम होती है, दूसरे की सुख की परवाह ज्यादा होने लग जाती है। ये ईर्ष्या की अग्नि हमें अंदर से खोखला कर देती है। ये ईर्ष्या की अग्नि, ये देश की अग्नि हमें जला देती है। अग्नि तो अग्नि होती है, अग्नि का काम तो सिर्फ और सिर्फ जलाना ही होता है। चाहे अपने अंतर को जलाएं, चाहे अपने परिवार को जलाएं, अपने घर को जलाएं, या अग्नि का काम संसार को जलाएं। लेकिन अग्नि का अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो बहुत काम किए जा सकते हैं, भोजन पकाया जा सकता है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा सकते हैं, सुंदर सुंदर स्वादिष्ट मिष्ठान बनाए जा सकते हैं। और उसी अग्नि को गलत उपयोग दुरुपयोग किया जाए तो घर को एक क्षण में आग लगाई जा सकती है। निर्णय सभी को जानते हैं कि क्या लेना चाहिए, लेकिन जो अग्नि दिख रही है उसको तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जो अग्नि अंदर जल रही है उसका सदुपयोग करना हमें आज तक नहीं आया। हम चांद और मंगल तक पहुंच गए, लेकिन हमें परिवार के साथ, समाज के साथ रहना अभी तक नहीं आया। जीवन में मंगल कैसे हो ये आज तक हम नहीं जान पाए। जीवन चांद जैसा सुंदर कैसे हो ये हम आज तक नहीं जान पाए। समय ने वर्तमान काल में बहुत तेजी से परिवर्तन लिया है। विकास तो हुआ है मानव जाति का, लेकिन ईर्ष्या भी बहुत तेजी से हमारे अंदर घर बना चुकी है। आचार्य मानतुम स्वामी इसी ईर्ष्या की अग्नि को, इस देश की अग्नि को दूर करने का सरल और सुगम मार्ग बता रहे हैं। तो आओ जानते हैं, समझते हैं भक्तामर सूत्र के 40वें काव्य के बारे में। तो आइए अब हम सीखते हैं 40वीं नंबर गाथा का उच्चारण। कल्पांत काल पवन्योद्यत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वञ्जिघस्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वनाम कीर्तन जलन शमयते शेषम्। कल्पांत, कल्पांत आधा न है तो हमें टच कर कर आगे बढ़ना है। कल्पांत काल पवन्योद्यत, द के नीचे ध भी है, पवन्योद्यत वह्निकल्पम, ह के नीचे ना भी है तो इसको हमने वही नहीं पढ़ना है, वह्निकल्पम। पा पर बिंदी है और बाद में क्या है, कुछ भी वर्ड नहीं है, लास्ट फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, म। कल्पांत काल पवन्योद्यत वह्निकल्पम दावानलन, ल के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है, ज। दावानलन, दावानलन ज्वलित, ज्वलित मुज्ज्वल, मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम। कल्पांत काल पवन्योद्यत वह्निकल्पम दावानलन, अंजन की तरह पढ़ेंगे, दावानलन ज्वलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वञ्जिघस्सुमिव, विश्वञ्जिघस्सुमिव सम्मुख
माँ भी, आधा माँ भी है और पूरा माँ भी है सम्मुख में। सम्मुख माप तंतम, त के ऊपर बिंदी है और बाद में कोई भी वर्ड नहीं है, लास्ट थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा? म। विश्वंजिकस्तुमिव सम्मुख माप तंतम, त्वन्नाम कीर्तन, त्वन्नाम कीर्तन जलन, ल के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है? श, अंश की तरह पढ़ेंगे यहाँ पर हम। त्वन्नाम कीर्तन जलन शमयते शेषम। अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। कल्पांत काल, कल्पांत काल मीन्स प्रलय काल। पवनोद्यत, वायु की प्रचंडता से। वहनी मीन्स अग्रि। कल्पम मीन्स तुल्य। दावानलन मीन्स वन की अग्नि को। ज्वलित, ज्वलित मीन्स जलती हुई। मुजफल मीन्स प्रकाशमान। मुस्फुलिंगम, जिसमें से शिखा निकल रही है। विश्वन मीन्स पृथ्वी को। जिघस्सुमव, भक्षण करने के इच्छुक को। इव, इव मीन्स तरह। सम्मुख, सम्मुख मीन्स सामने। मापतंतम, आती हुई। त्वन्नाम को भी हम संधि विच्छेद करेंगे। त्वद मीन्स आपके, नाम मीन्स नाम रूप। कीर्तन मीन्स गुणगान। जलन मीन्स जल। शमयत्ते शेषम को हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। शमयति मीन्स शांत करता है और अशेषम मीन्स पूर्ण रूप से। जो दावानल अग्नि है वह आपका नाम लेने से शांत हो जाती है, जैसे जल के छिड़काव से अग्नि शांत हो जाती है। कल्पांत काल, जब कल्प का अंत होता है। एक कल्प कितना कहलाता है? एक उत्सर्वणी काल और एक अवसर्पणी काल। उत्सर्वणी के भी 6 हिस्से होते हैं और एक अवसर्पणी काल के भी 6 हिस्से होते हैं। सुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, इनको बोलते हैं एक कल्प काल। जब एक कल्प काल समाप्त होता है तो उसके बाद जो प्रलय आती है, जो भयंकर अग्नि लगती है, उस समय की अग्नि कैसी है? कल्पांत काल पवनोद्यत वन्य कल्पम, पवन के प्रभाव से जो अग्नि उड़ रही है, हवा के प्रभाव से अग्नि और तेज उड़ रही है, भड़क रही है। दावानलन ज्वलित मुस्फल मुस्फुलिंगम, जिसमें से ऊंचे ऊंचे आग के भपके उठ रहे हैं, ऊंचे ऊंची लपटे फुलिंगे उड़ रही हैं। विश्वन जिगस्सुमिव सम्मुख मापतंतम, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरे विश्व को ही जलाकर राख कर देगी, पूरे विश्व को ही अपने अंदर उगलने के लिए तैयार है। तो नाम कीर्तन जलन शमयत्ते शेषम, लेकिन आपका नाम जपने से वह अग्नि भी शांत हो जाती है। आपका कीर्तन करने से सभी तरह के पापों का क्षय हो जाता है। अरहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। महानतम स्वामी के काल में और आज भी दक्षिण भारत में विशेषतः बांस के जंगल पाए जाते हैं, और जब बांस के पेड़ आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है तो अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है। उस काल में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी और आग वो निरंतर महीनों तक जलती रहती थी। जंगल के जंगल उसमें जलकर राख हो जाते थे। प्राकृतिक प्रकोप के रूप में इसको गिना जाता था, माना जाता था। अमेज़न के जंगलों की आग आपने सभी ने देखी, और पिछले वर्ष 2019 में भी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी भयंकर आग लगी, जिससे करोड़ों जीव अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। अगर इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए, और इस मंत्र को सिद्ध करने के पश्चात वो मंत्र शास्त्र का ज्ञानी उस जल के छींटे भी उस अग्नि पर मार दे, तो अब वो अग्नि स्वतः ही बुझती चली जाएगी। जब प्रचंड अग्नि शांत हो सकती है प्रभु के तुम्हारे नाम मंत्र से, उस जंगल के जंगलों में लगी हुई पवनों को वेग से आगे बढ़ रही वो आग पल भर में बुझ सकती है, तो जो ईर्ष्या की अग्नि हमारे और आपके अंदर जल रही है, जो सिर्फ शरीर को खोखला करेगी, जो शरीर को नाश करेगी, क्या उस अग्नि को शांत नहीं किया जा सकता? निश्चित ही किया जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी। मुनि सुधा सागर जी महाराज, मुनि प्रमाण सागर जी महाराज, अन्य अन्य जैन साधुओं ने भी सामूहिक रूप से आह्वान किया कि सभी मिलकर भक्तामृत के 40वें काव्य का पठन पाठन करें, ज्यादा से ज्यादा इसकी जाप लगाएं, शांति धारा मंत्र का उच्चारण करें।
परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिले। जब ये बीड़ा और संकल्प उठाया गया तो 2-3 दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के जंगल में स्वतः ही वर्षा हुई और वो आग शांत हो गई। जब उस आग को शांत किया जा सकता है तो इस आग को क्यों नहीं बुझाया जा सकता, ऐसा मानतू स्वामी पूछ रहे हैं। और जो इस आग को कंट्रोल में कर लेगा, जो इस आग को बुझा लेगा, वो परम पद को प्राप्त कर जाएगा, वो मुक्ति वधु को वरण कर जाएगा। इतनी ही भावना, इतनी ही इच्छा इस काव्य के माध्यम से मानतू स्वामी अपनी आराध्य के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जरूरत है हमें पूर्ण समर्पण की, भक्ति भाव पूर्वक, विधि विधान पूर्वक इस श्लोक का, रिद्धि का, मंत्र का हम सिद्धि करें, जाप करें। और कहीं भी ऐसी कोई विघ्न बाधा आए, चाहे अपने शहर में हो, अपने राज्य में हो, अपने देश में हो या विश्व के किसी भी हिस्से में हो, तो हम सामूहिक रूप से इस काव्य का पठन और पाठन करें। घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी यह काव्य बहुत उपयोगी है। आग्नेय कोण में रसोई घर की उपस्थिति मानी गई है, और जब आग्नेय कोण में रसोई घर नहीं होता तो घर का वास्तु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका होता है। उस वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी हम इस काव्य का पठन पाठन कर सकते हैं, करना चाहिए। 40 नंबर काव्य का यंत्र हमें घर के आग्नेय कोण में स्थापित करना चाहिए। और एक सुंदर सी पेंटिंग भी हमने डेवलप करी है। इस पेंटिंग को भी अगर हम घर के आग्नेय कोण में, जब आग्नेय कोण हमारा साउथ ईस्ट दिशा घर की, फैक्ट्री की, ऑफिस की या किसी अन्य व्यापारिक स्थल की, किसी वास्तु दोष से पीड़ित हो, खराब हो, कोई सही उपयोग उस जगह का नहीं हो पा रहा हो और लाइफ में विघ्न बाधाएं बढ़ती जा रही हों, तो 40 नंबर काव्य की पेंटिंग का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके यंत्र का उपयोग भी करना चाहिए और इसका जाप भी करना चाहिए। ये तीनों कामों में से जो भी काम आप करते हैं, जरूरत है आपकी श्रद्धा होने की। तीनों करते हैं तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो जाप तो करना ही है आपको, यंत्र का स्थापित कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। और साथ में पेंटिंग भी लगाएं, क्योंकि चित्र कैसे काम करते हैं, जितने भी चित्र हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं और पूरा वास्तु का सिस्टम जो है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर डिफाइड करता है। जब हमारे घर का कोई हिस्सा खराब होता है तो हम मानसिक रूप से बीमार होने लग जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में उसकी वर्गनाएं जगह बना लेती हैं कि मेरे घर का ये हिस्सा खराब है। लेकिन चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से हम अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज देते हैं कि मैंने इस घर का, मैंने घर के इस जोन का, मैंने घर की इस दिशा का संपूर्ण वास्तु ठीक कर दिया है और यहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दी है। जो यहाँ के दोष है उसको रिमूव कर दिया है और यहाँ एक अच्छे वास्तु एनर्जी को डेवलप कर दिया है। तो सबकॉन्शियस लेवल पर जो बगनाई जाती हैं, जो वाइब्रेशन जाती हैं, वो हमें हील करती हैं और हमारे आने वाले कल को और आज को भी सुखी और स्वस्थ और आनंद में बनाती हैं। तो आप इस काव्य का मल्टीपर्पज तरीके से उपयोग कर सकते हैं। दावानल की अग्नि को शांत करने के लिए, अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, देश, नफरत की भावना पैदा हो उसको दूर करने के लिए, घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को जो वास्तु दोष के कारण खराब हो चुका हो उसको ठीक करने के लिए, और उसमें भी 3 ऑप्शन हैं। आप जाप भी कर सकते हैं, आप यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं, आप पेंटिंग भी लगा सकते हैं। और विशेष रूप से मंगल ग्रह को भी ठीक करने के लिए आप ताम्र के 40वें काव्य का उच्चारण, पठन पाठन विधिवत नियमित रूप से करें। भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा अर्चना विधान, अभिषेक, शांति धारा आदि करें और साथ में ये 40वां काव्य भी नियम से पढ़ें तो निश्चित ही आपके मंगल के जितने भी दोष हैं, आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में, आपके जीवन चार्ट में, आपके वर्ष फल में
आपकी कुंडली में करने कहीं अन्य पर भी, तो सारे मंगल के दोष भी रिमूव हो जाएंगे और आपका जीवन सुखी और स्वस्थ होगा। मांगलिक दोषों के कारण भी अक्सर विवाह आदि संबंधों में परेशानी आती है, तो यह काव्य उन मांगलिक दोषों का भी परिहार करता है। यह काव्य मंगल के समस्त दोषों का परिहार करता है, साउथ ईस्ट की दिशाओं को ठीक करता है। तो है ना बड़ा सुंदर सा और इंटरेस्टिंग काव्य है कि एक काव्य से हम मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं। इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्र हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.bhaktamarmantrahealing.com, जहां इस श्लोक से संबंधित श्लोक, रिद्धि, मंत्र, इसका ऑडियो, वीडियो, इसकी पूरा विधि विधान पूरा उपलब्ध आसानी से आपको कराया जाता है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है भक्तामर मंत्रा हीलिंग। देखना ना भूलें इस विशेष कार्यक्रम को। हमारे वेबसाइट पर जाकर भी इसके बारे में और जानकारी जरूर लें। वहाँ आपने आज बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।